तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में मोम सिस्टर को उनका रूम दिखा रही थी, जो कि एमा, रे और नॉर्मन के रूम के ठीक सामने था। फिर सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में, जहाँ पर वो तीनों प्लानिंग कर रहे होते हैं। एमा कहती है वो ट्रैकिंग डिवाइस बच्चों के अंदर कहाँ प्लांट किया गया होगा, जिस पर रे कहता है ये कोई एडवांस टैक है जिसकी वजह से हम इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम मोम और सिस्टर को देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है इसाबेला अब तक की अकेली यंगेस्ट मोम थी और सिस्टर कहीं ना कहीं इस बात से जलती थी। और हमें ये भी पता चलता है कि मोम जानती थी कि उस रात दो बच्चों ने कोनी की डेड बॉडी को देख लिया है, इसलिए सिस्टर का काम सिर्फ बच्चों पर कड़ी नजर रखने का था। फिर अगले सीन में हम सिस्टर को एक डॉल से अजीब तरीके से बात करते हुए सुनते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनका प्लान इसाबेला को इनकेपेबल शो करके रिप्लेस करने का था। दूसरी तरफ नॉर्मन और रे बात कर रहे थे। रे कहता है अगर वो सिस्टर और मोम को जान से मार दें तो इनका रास्ता साफ हो जाएगा। तभी यहाँ पर सिस्टर आ जाती हैं और इन दोनों को अपने रूम में जाने के लिए कहती हैं। नॉर्मन सिस्टर को देखकर घबरा गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि सिस्टर ने उनकी बातें सुन ली हैं। दूसरी तरफ एमा कैरल के रूम में थी और वो उसके कान पर एक निशान नोटिस करती है, जो कि यहाँ पर हर बच्चे के कान पर था क्योंकि उन्हें बचपन में कोई वैक्सीन दी गई थी। ऐसे में एमा सोचने लगती है कि यही वो ट्रैकिंग डिवाइस है जो हर बच्चे के अंदर इम्प्लांट की गई है। रूम में गिल्डा भी मौजूद थी जो कि एमा को देख रही थी। इसके बाद हम मोम को किसी से बात करते हुए देखते हैं और मोम उन्हें ग्रैंड मदर कहकर बुला रही थी। ग्रैंड मदर कहती हैं कि दूसरे ऑर्फनेज ने खराब परफॉर्मेंस किया है, इसका मतलब इसके जैसे और भी ऑर्फनेज हैं। फिर हम सभी बच्चों को ग्राउंड में देखते हैं जहां गिल्डा एमा को बाउंड्रीज के पास जाते हुए देख लेती है। फिर एमा नॉर्मन और रे के पास जाकर उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में बता देती है। इस पर नॉर्मन कहता है कि उन्हें इसे कट कर निकाल देना चाहिए। तभी एमा उसे वार्न करती है और कहती है कि सुबह मोम सब बच्चों के बाल बनाती हैं, ऐसे में वो तुरंत नोटिस कर लेंगी। इसके अलावा सभी बच्चों को लेकर भागना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनकी फिजिकल स्टैमिना इतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। इसलिए एमा डिसाइड करती है कि वो इन सब बच्चों को टैग गेम के द्वारा ट्रेन करेगी, जहां नॉर्मन बच्चों को पकड़ेगा, एमा बच्चों को फिजिकली फिट करेगी और रे बच्चों को स्ट्रेटजी सिखाएगा। फिर ये सभी बच्चों को लेकर टैग गेम खेलते हैं और सिस्टर भी इन्हें ज्वाइन करती हैं। सिस्टर गेम की स्टार्टिंग में ही काफ़ी बच्चों को पकड़ लेती हैं। फिर सिस्टर कहती हैं कि एमा की वीकनेस उसकी काइंडनेस है और रे की वीकनेस है कि वो जल्दी हार मान लेता है और नॉर्मन फिजिकली वीक है। और इसके बाद सिस्टर एमा को पकड़ लेती हैं। अब गेम के सिर्फ 8 मिनट बचे थे और उन्हें नॉर्मन और रे को पकड़ना था। फिर सिस्टर नॉर्मन और रे को ढूंढकर उनके पीछे भागती हैं। ऐसे में वो दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं और सिस्टर नॉर्मन का पीछा करती हैं। इससे पहले वो उसे पकड़ती रे डिक्लेयर करता है कि टाइम खत्म हो चुका है। इसका मतलब बच्चों ने सिस्टर को हरा दिया है और फिर वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। इसी बीच हम गिल्डा को भी देखते हैं जो कि काफी परेशान लग रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर वो तीनों डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्फनेज में मोम और सिस्टर के अलावा कोई और भी है जो उन पर नजर रखे हुए है और ये कोई स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट इनकी सारी बातें मोम तक पहुंचा रहा है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपने इसके अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ।